हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल एवियन साइंस एकेडमी में। मैं आज 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं इसके बारे में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं क्या है इसके बारे में चर्चा करें। तो मैंने जो पिछले वीडियो में बनाया था 6th क्लास के, उसमें मैंने खुद जब देखा तो उसमें ये प्रोजेक्टर का जो भी था वो ढंग से दिख ही नहीं रहा था। तो आज मैंने लाइट्स ऑफ कर दिए ताकि ये आपको अच्छे से दिख सके। तो वास्तविक संख्याएं क्या है? गणित में वास्तविक संख्याएं सरल रेखा के अनुदिश किसी राशि को प्रस्तुत करने वाला मान है। ठीक है, वास्तविक संख्या में सभी परिमेय संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी भिन्नात्मक संख्याएं जैसे 1/2, 3/4 ये सभी, और सभी अपरिमेय संख्याएं √2, √3, √5, ठीक है, √7 ये सभी क्या है शामिल है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्स में माइनस वाले जो पूर्णांक है 0, फिर धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, फिर बट्टे वाली संख्या है, पॉइंट्स वाली संख्या है और फिर रूट वाली। तो ये सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, फिर तो इस चैप्टर में हम लोग धनात्मक पूर्णांकों के गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें से 2 गुण मुख्य हैं जो यहाँ पे है। ठीक है, मैं इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तो धनात्मक पूर्णांकों के मुख्य 2 गुणों के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसे कलन विधि बोलते हैं, और दूसरा है अंकगणित की आधारभूत परिमेय। इसमें हम दोनों को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, तो ये जो यूक्लिड ये मैथमेटिशियन है। ठीक है, तो मैं इसे प्यार से यूक्लिड चचा जान बुलाता हूँ। तो ये जो यूक्लिड चचा जान थे, ठीक है, ये इन्होंने एक खास चीज बताया है, मैं बताऊंगा अभी। तो हम लोग जिस तरह जानते हैं, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, किसी को भी अगर जैसे 2 संख्या 5 और 7 है तो 7 बड़ी संख्या छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। तो 5 एकम 5 माइनस करेंगे तो यहाँ फिर 2 बचा। तो इस तरह से ये मेरा शेषफल रहा, ठीक है, ये मेरा भागफल रहा, ये भाज्य हो गया और ये भाजक। तो इस तरह से एक फॉर्मूला हम लोग जानते थे। तो यूक्लिड चचा जान जो थे वो सबसे पहले अपनी ही बुक में इसको बतलाए थे। सब जानते तो थे ये ऐसा है, लेकिन जो बुक में जो छापे पहले वो यूक्लिड चचा जान ही छापे थे। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कलन विधि इसी प्रमेयिका पर ही आधारित है। यह 2 धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक यानी HCF ज्ञात करने की एक तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोग क्यों पढ़ते हैं? तो एक्चुअली ये जो यूक्लिड चचा जान थे इन्होंने ही HCF निकालने का एक दूसरा तरीका निकाला था, ये इसकी तरफ। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो परिभाषा है वो ये है: 2 धनात्मक पूर्णांक A तथा B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं R तथा Q अवश्य ही विद्यमान होते हैं। यानी A = BQ + R। साथ ही साथ ये भी बताएं कि जो R होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है, 0 के बड़ा या बराबर होता है, और हमेशा जो है वो B से छोटा होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, R यानी शेषफल, ठीक है, इसमें A को भाज्य, B को भाजक, Q को शेषफल और Q को भागफल और R को शेषफल बताया है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं शेषफल, ये जो 2 है, ठीक है, ये जो 2 शेषफल ये हमेशा क्या, ये तो 5 से छोटा है तो वही। ठीक है, तो अब हम लोग इस चैप्टर के फर्स्ट उदाहरण नंबर 1 को करेंगे। तो ये है उदाहरण, ठीक है, 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। मैंने भी बताया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं लाइट्स को थोड़ा सा ऑन कर देता हूँ ताकि
जो मैं बोर्ड में बताऊँ वो आपको दिख पाए, ठीक है। तो ये जो है 4552 और ये 12576। तो ये दो संख्या है जिसमें ये बड़ा है। तो इसको बनाने के लिए थोड़ा सा हमको रफली पहले बना लेना पड़ेगा। उसके बाद तो सबसे पहले बताते हैं छोटी संख्या, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। छोटी संख्या में बताते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ले लेते हैं 8 और 32 ले लेते हैं, 36 ही लेते हैं, 8 और 36 ही लेते हैं। तो जब 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 8 4 जा 32, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा और ये फिर 3 में 3 गया तो 0। फिर यहाँ पे इस 8 को यहाँ पे लाएंगे और 4 2 जा 8। अब जहाँ पे रिमाइंडर 0 यानी शेषफल 0 हो जाएगा तो जिससे भाग देते हुए रहेंगे, है ना, वही क्या कहलाएगा, हमारा एचसीएफ। तो यहाँ पे 8 और 36 का जो एचसीएफ है, ठीक है, इसका जो एचसीएफ है 8 और 36 का जो एचसीएफ वो कितना है, 4, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग तो 4052 और 12576 का निकालेंगे। तो इसका रफ हम लोग कर लेंगे, ठीक है। मैं अगर अभी बोर्ड पे बताऊंगा इसका रफ तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसके लिए मैंने पहले ही से कर रखा है रफ में, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि हमने पहला उदाहरण देखा, ठीक है, उसमें क्वेश्चन था कि 4052 और 12576 का एचसीएफ निकालना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो कुछ पहले हमको रफली कर लेना होगा, ठीक है। तो मैं बोर्ड पे नहीं रफ करके आपको दिखा दिया यहाँ पे, ताकि टाइम वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो इन दोनों में से बड़ी संख्या 12576 है, ठीक है। तो उसको 4052 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4000, यहाँ 12000, ठीक है। तो 4 या 12 होता है तो 3 बार में ये, ठीक है, 12156 आ जाएगा। इसमें जब माइनस करेंगे तो 420 बचेगा, ठीक है। फिर इस 4052 को 420 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर 10 बार में करेंगे तो 4200 यानी 42 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा है, इसलिए 9 बार में जाएंगे तो कितना आएगा, 3780। फिर माइनस करेंगे जिसमें बचेगा 272। तो फिर इस 420 को 272 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो एक बार में 272 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 148 बचेगा। फिर इस 272 को 148 से डिवाइड करेंगे एक बार में तो बचेगा 124। फिर 148 को एक बार में करेंगे तो 124 में फिर घटाएंगे तो बचेगा 24, ठीक है। फिर इस 124 को 5 बार में करेंगे, यहाँ पे 124 को यहाँ ले जाएंगे, 24 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में 120, माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। और ये फिर 24 को यहाँ डिवाइड में लाएंगे, 24 को फिर 4 से डिवाइड करना है तो 6 बार में 24 और ये कट करके 0। तो शेषफल मेरा हो गया 0। तो जहाँ पे शेषफल 0 होगा जिससे अंतिम में डिवाइड करेंगे वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। अब इसी को हम लोग अच्छे से क्या बोलते हैं, आंसर करेंगे लिपस्टिक पाउडर पूरे लगा करके, ठीक है, ताकि नंबर मिले। तो अब अच्छे से लिपस्टिक पाउडर लगा के लिखते हैं, वहाँ तो रफली था। तो जब इसका आंसर करेंगे हम लोग, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ 2 धनात्मक पूर्णांक 4052 और 12576 है, जिसमें 12576 बड़ी संख्या है। क्या है, बड़ी संख्या
है, इसलिए यूक्लिड जो चचा जान है वो जो बताए थे, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ठीक है। तो ये जो 12,576 है, ठीक है, इसमें हम लोग डिवाइड किए हैं क्या, इसमें हम लोग डिवाइड किए हैं 452 से। तो कितने बार में आया था, 3 बार में, 3 से गुना किए, ठीक है। तो इसमें मेरा जो बचा हुआ है, जो रिमाइंडर जो बचा हुआ क्या है, बचा 420। तो 420 यहाँ पे लिख दिए। फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे 4052 को, और फिर जो हम लोग ये जो रिमाइंडर बचा था उससे फिर हम लोग डिवाइड किए थे, तो यहाँ पे लिखेंगे 420, और ये कितने बार में गए थे, 9 बार में। और फिर मेरा इसमें रिमाइंडर क्या बचा था, तो रिमाइंडर बचा था 272, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर इस 420 को यहाँ पे लाएंगे, फिर 272 को यहाँ पे, और ये कितने बार गुना किए थे, 1 बार, तो रिमाइंडर बचा था कितना, 148 बचा था रिमाइंडर। फिर 272 को यहाँ पे लेके आएंगे, और 148 को यहाँ पे, और 1 बार से गुना किए थे, तो रिमाइंडर क्या बचा था, 124। फिर 148 को यहाँ पे लेके आएंगे, 124, और फिर इसको भी कितने बार गुना किए थे, 1 बार, तो रिमाइंडर कितना बचा था, 124। रिमाइंडर कितना बचा था, 24, ठीक है। उसके बाद चौबीस बचा था, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 124 को यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे 24 को लाएंगे, तो 5 बार में कितना आया था, 120, तो रिमाइंडर कितना बचा था, लोग का रिमाइंडर 4 बचा था शेष पर। फिर 24 को यहाँ लिखेंगे, और ये 4, और कितने बार, तो 4 छठे 24, 6 बार में, तब जाकर के यहाँ शेष पर क्या आया था, 0। तो यहाँ पे 4 0 जहाँ पे आया, तो ये किससे डिवाइड किया था, 4 से, ठीक है। इसलिए 4052 और 12,576 का HCF बराबर 4। यही हो गया हमारा आंसर। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो आगे हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।